दोस्तों, आज मैं ये वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एक नवरत्न सिंह भाटी कई दिन से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह छाया हुआ है, राजपूत समाज से संबंध रखता है। लेकिन जो उसने जितनी गंदी बातें जो बोलते हैं, समाज को तोड़ने की बातें की है, उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो सच्चा राजपूत है। उसने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए ऐसी ऐसी गालियों को यूज किया है और ऐसी ऐसी बातें बोली है, देशद्रोही। उसको ये नहीं पता वो जिसके लिए कह रहा है वो एक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित है और इस देश में सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का होता है। उसको ये नहीं पता वो एक संविधान निर्माता के लिए बातें कह रहा है। एक हार्दिक पांड्या जो एक क्रिकेटर है, हम सब उसको दिल से चाहते हैं, लेकिन किसी की मानसिक सोच गंदी हो जाए उसके बाद में आदमी का जो चेहरा वो सामने आता है। उसको ये नहीं पता कि जो बात आप कह रहे हो, भीमराव अंबेडकर देशद्रोही है, देश पे कलंक है। आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उसके बाद में भी आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उसके सामने टिक पाए, ज्ञान में, डिग्री में। और उसके अलावा जो उसकी सोच थी, उसकी सोच के आगे राजपूत क्या, ब्राह्मण क्या, दलित क्या, कोई भी आज तक टिक नहीं पाया। वो तो मेरे देश का दुर्भाग्य है जो उसको एक ही जाति का भगवान बना दिया गया। नहीं तो उस जैसा आज तक ना तो यहाँ पे हुआ है इस धरती पे और ना ही होगा, क्योंकि उस बंदे ने जो किया था ना, वो देश में आज तक ना ही तो कोई राजनेता कर पाया है, ना ही कोई वैज्ञानिक कर पाया है, ना ही कोई शिक्षक कर पाया है। और रही बात दूसरी, नवरत्न भाटी जी, अगर आप राजपूत समाज से संबंध रखते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, राजपूत समाज में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया, जिसमें महाराणा प्रताप महापुरुष थे, आपके पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन आप उनको भूल के आपने कहा कि जितना योगदान रहा देश की आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण और हमारे राजपूतों का, बनियों का रहा। आपको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कि एससी और एसटी समाज से जुड़े होने के कारण, जिनमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासन रहा है कभी देश में, और इतना अच्छा शासन रहा है जिनको आप कभी भूल नहीं पाओगे। सोने के अक्षरों में लिखा गया उनका शासन। सम्राट अशोक, नाम सुना होगा, अगर आपने कभी इतिहास को उठा के देखा हो तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, जिनको प्रथम महिला शिक्षक का गौरव प्राप्त है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप जानते क्या हो? आपने बोल दिया आरक्षण दिया अपने कुछ विशेष जाति को। आपके माँ है, बहन है, वो कोई विशेष जाति से नहीं है, वो सभी जातियों में है। आप बहन को तो मानते होगे, जिनके लिए बाबा साहब ने ऐसे ऐसे कानून बनाए थे जिनको आगे निकालने के लिए, समाज में बढ़ाने के लिए, हर एक नारी को, ना कि किसी कास्ट के लिए, ना कि किसी समाज के लिए, पूरे समाज को एक आगे ले जाने के लिए बाबा साहब ने ऐसे कानून बनाए थे जो आज आपकी माँ होगी, घर में बहन होगी, जो आज बाहर जाके नौकरी भी कर सकती है और बाहर जाके हर एक इंसान को जवाब दे सकती है और आज अपने संपूर्ण अधिकार से जीने का हक रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, ना कि किसी सामाजिक पार्टी की। और नवरत्न भाटी जी, इस वीडियो को ये मत सोचना किसी सामाजिक तरीके से ना बना के मैं इसको राजनीतिक तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। आप ये सोचना ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ना ही किसी राजपूत समाज को संदेश है और ना ही किसी ब्राह्मण समाज को। और मेरी लड़ाई ना तो किसी ब्राह्मण समाज से है और ना ही राजपूत समाज से। मेरी लड़ाई है उस पाखंडवाद से, उस मनोवाद से, जिसके लिए लोग ये बोलते हैं कि दलित ने ये कर दिया, वो कर दिया, एससी ने वो कर दिया। आपने पढ़ाई क्या है एससी और एसटी के बारे में और दलित समाज के बारे में? एक बार आप देखिए, उठा के किताबें देखिए, जो 5000 साल से यातनाएं झेल रहे हैं और जो
5000 साल से दबे कुचले लोग थे, उनको बोलते हैं SC ST, ना कि उनको जो गरीब है। गरीब एक अलग तबका है, गरीब में कोई भी हो सकता है। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण हमारी मांग नहीं थी और आरक्षण हमें कोई भीख में नहीं मिला। आरक्षण तो पूना एक्ट के बदले दिया गया था, और अगर आज पूना एक्ट होता ना तो आप ये बातें भी नहीं कर पाते। और आपने कहा देशद्रोह का मुकदमा तो आप पे चलेगा। आपने वीडियो तो बना दिया, आपने बता दिया मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, आप अपना एड्रेस दीजिए। और उसके बाद में अगर आप में दम है ना, मैं ये बात किसी भी राजपूत समाज को नहीं बोल रहा, मैं पर्टिकुलर उस आदमी को बोल रहा हूँ जो मानसिक विचारों से ग्रस्त है, जिनकी मानसिक बीमारी है। उनको ये नहीं पता बाबा साहब चीज़ क्या थे। और बाबा साहब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थे, जो जिंदा थे जब लोग इतने चलते थे, और आज उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनके विचारों को दबाया जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है किसी को दबाना। जो 5000 साल से दबे हुए लोग थे, उनके सामने आप आज खड़े नहीं हो पा रहे। उनको सिर्फ 70 साल में आप इतना उभरता देख रहे हो। आप कह रहे हो कि सवर्ण समाज आत्महत्या कर रहा है, आप उनको क्यों नहीं देख रहे? सवर्ण समाज तो आत्महत्या कर रहा है, मैंने तो अलग पढ़ा नहीं कभी भी। और रही बात दूसरी, इस वीडियो के साथ साथ आपको लिस्ट भेजूंगा मैं, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आज आगे कौन बढ़ रहा है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है। राजनीति में जाओगे, आप मंत्री पद पर जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप किसी भी पार्टी का उठा के देख लेना, पूरा चिट्ठा उठा के देख लेना कभी भी। बीजेपी का देख लो, आप कांग्रेस का देख लो, मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कह रहा ये। आप ये देखना कि आगे कौन है। दलितों को सिर्फ निशाना बनाया गया है कि आरक्षण मिल गया, उनसे वो आगे बढ़ गए नौकरियों में। ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण तो एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आज आप देखोगे SC ST पे बंदिश लगाई जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही है, और आप कह रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, उससे लोगों को गिरफ्तारी गलत हो जाती है। आप ये बताओ, अगर कोई यूज करना चाहता है इन चीज़ों को तो अपने हक के लिए यूज करता है, ना कि किसी को सामाजिक दिखावे के लिए। आपको इतना पता होना चाहिए